तो भाई एप्पल की तरफ से आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी जरूर से हुआ होगा, तो थोड़ा चिल करो क्योंकि इस बार हम स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है इसको भी साइड में रखेंगे। आज बात होगी उन चीजों की जो एप्पल हर साल इग्नोर करता है, सेम डिजाइन, थोड़ा अपग्रेड और एक नया नाम। लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्टोरी बिहाइंड आईफोन। भाई आईफोन 17 सीरीज को देख के एक ही बात दिमाग में आती है कि वही सेम डिजाइन, फ्लैट एजेस, सेम कैमरा लेआउट, डायनेमिक आइलैंड, सब कुछ सेम। एप्पल ने थोड़ा कॉर्नर्स को सॉफ्ट किया है, सेरेमिक शील्ड 2 ऐड किया है, बट भाई ओवरऑल लुक्स तो वही पुरानी है। एंड्रॉइड ब्रांड्स हर 6 महीने में नया फॉर्म फैक्टर लाते हैं, फोल्डेबल कर्व डिस्प्ले, वीगन लेदर बैक पैनल, और एप्पल सेफ खेल रहा है। 80,000 से भी ज्यादा रुपए देकर वही सेम चीज हम हर साल खरीद रहे हैं। एप्पल का इनोवेशन अब इरिटेशन बन गया है। 120 हर्ट्ज प्रो मोशन फाइनली बेस मॉडल में भी आ गया है, ग्रेट। लेकिन भाई एंड्रॉइड ने ये काफी साल पहले ही दे दिया था। एप्पल इंटेलिजेंस अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट है। एंड्रॉइड में एआई फीचर्स मिलते हैं जैसे कि फोटो इरेजर, लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट रिप्लाईज, ये सब काफी टाइम से चल रहा है। एप्पल का एआई कब आएगा, कैसे चलेगा, अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं है। चार्जिंग स्पीड फाइनली 40 वोट तक पहुंच गई है, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही। बेस मॉडल अभी भी 20 से 25 वोट में ही फंसे हुए हैं और चार्जर बॉक्स में तो है ही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा पक्का है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन एप्पल ने यहाँ भी अपना ट्विस्ट डाला है। सेम पोर्ट लेकिन प्रो मॉडल्स में ही फास्ट डाटा ट्रांसफर मिलेगा, बेस मॉडल में सॉरी भाई वही स्लो स्पीड रहेगी। एक ही पोर्ट लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग। क्लासिक एप्पल। आईफोन 17 एयर दुनिया का सबसे स्लिम स्मार्टफोन, 5.6 mm की थिकनेस मिलती है, मतलब पॉकेट में रखते रखते अगर फोन बैंड हो जाए तो हैरान मत होना। स्लिम होने की वजह से बैटरी भी छोटी मिलती है, मतलब फोन का बैटरी बैकअप भी कम रहेगा। और अगर आप मैक्सेफ बैटरी लगाओ तो आईफोन एयर की स्लिमनेस का क्या फायदा। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट बिकॉज ये इतना पतला है कि हाथ में से स्लिप होने का फुल चांस है। और कैमरा सिर्फ 1,20,000 रुपए देने के बाद भी सिर्फ एक कैमरा ही मिलेगा। एंड्रॉइड 30,000 में 3 कैमरास दे रहा है, जूम भी, मैक्रो भी। और सबसे फनी बात, कुछ टेक क्रिएटर्स ने इन स्मार्टफोन की डमी लेकर वीडियोस बनाए हैं जिनके व्यूज मिलियन में जा चुके हैं। मतलब असली फोन से ज्यादा हाइप डमी फोन की थी, क्योंकि भाई एप्पल की मार्केटिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसकी डमी देखकर ही खुश हो जाते हैं। और आप हम जैसे लोग सोच रहे हैं कि असली फोन में क्या ही नया है। पिछले साल एप्पल ने बोला था टाइटेनियम इज द फ्यूचर, इस साल फिर से एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम हीट ट्रैप करता है और एल्यूमिनियम बेटर हीट डिसिपेट करता है। लेकिन फिर भी एप्पल ने जो पिछले साल फ्लेक्स किया था उसका क्या मतलब। हर साल एक नया मेटल, एक नया बजवर्ड, लेकिन असली अपग्रेड कहाँ है। प्राइस की बात करें तो ₹82,900 से लेकर ₹2,29,900 तक जाता है। मतलब एक फोन के प्राइस में 4 एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन आ जाए और फिर भी नो चार्जर, नो मेजर इनोवेशन, नो फोल्डेबल, नो एआई। अभी तक भी एप्पल इंटेलिजेंस अभी तक बीटा वर्जन में भी नहीं आया है, बस एक पॉलिश एक्सपीरियंस जो हर साल थोड़ा थोड़ा बेटर होता है। तो भाई ये लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज खराब नहीं है, लेकिन ओवर हाइप जरूर है। डिजाइन सेम, फीचर लेट, प्राइस हाई, और फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल एक इमोशन है। लेकिन अगर आप लोग टेक को जेन्युइनली समझते हो तो आपको पता होना चाहिए इनोवेशन हर ब्रांड में होती है, सिर्फ एप्पल में ही नहीं। आप लोग क्या सोचते हो, क्या एप्पल अब बोरिंग हो गया है? कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं साहिल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हाइप नहीं सिर्फ सच मिलेगा।